ईरान के नए रहबर मुअज़्ज़म सैयद मुश्तबा हुसैनी ख़ामनाई का पहला पैगाम जारी। शहदा के खून का बदला लेने का ऐलान कर दिया। सरकारी टीवी पर नशर होने वाले पैगाम में कहा, आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगी। मशरिक़ वस्ता में तमाम अमरीकी फ़ौजी अड्डे बंद करने का मुतालबा करते हुए कहा, इन अड्डों पर हमले जारी रहेंगे। हम दुश्मन के असासों को तबाह कर देंगे। दुश्मन से अपने नुकसान का हर्जाना वसूल करेंगे। अपने शहदा खुसूसन मनाब स्कूल के शहदा का बदला लिए बगैर नहीं रहेंगे। आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामनाई ने कहा, हम दुश्मन के फ़ौजी अड्डों पर हमला करने पर मजबूर हैं क्योंकि इन फ़ौजी अड्डों से ईरान के खिलाफ जारिहत की गई। इसके बावजूद हम अपने पड़ोसी ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। जिन्होंने हमारे बच्चों को निशाना बनाया उनको कीमत चुकाना होगी। हम शहदा के खून के बदले के हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरान को कभी एटमी हथियार हासिल करने नहीं दूंगा। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। ट्रंप ने ईरान को बदी की सल्तनत भी करार दे दिया। कहा, अमरीका दुनिया भर में तेल पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। जब भी तेल की कीमतें बढ़ती हैं अमरीका बहुत पैसा बनाता है। लेकिन सदर की हैसियत से मेरे लिए ज़्यादा अहम बात यह है कि ईरान को मशरिक़ वस्ता और दुनिया को तबाह करने से रोका जाए। अमरीकी जरीदे एक्सियोस के मुताबिक सदर ट्रंप का ईरान से जंग अगले 3-4 हफ्ते जारी रखने का इरादा है, जिसके बाद वो अगले इक़दामात का कोई फैसला करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच गए। जद्दा के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के रॉयल टर्मिनल पर मक्का रीजन के डिप्टी गवर्नर ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से जारी किए गए एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म सऊदी अरब में चंद घंटे क़याम के दौरान सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली बातचीत होगी। एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म के दौरे से पाकिस्तान का सफारती मैदान में मुस्बत किरदार वाज़ेह हो रहा है। पाकिस्तान सफारती मैदान में अपना ये किरदार अदा करता रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान भी राब्ता हुआ था। बातचीत के बाद ईरानी सदर ने कहा था कि बातचीत के दौरान खित्ते में अमन के लिए ईरान के अज़्म को एक मरतबा फिर दोहराया है। ईरान के आईनी हुकूक तस्लीम किए जाए। जंग में ईरान के नुकसानात का हर्जाना अदा किया जाए और आइंदा ईरान के खिलाफ जारिहत नहीं होगी। आलमी ताकतें इसकी जमानत दें। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने जंग बंदी के लिए 3 शराइत रख दी। ये भी कहा, उन्होंने रूसी सदर और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से बातचीत के दौरान खित्ते में अमन के लिए ईरान के अज़्म को एक मरतबा फिर दोहराया है। ईरानी मीडिया ने कहा है कि शहीद ईरानी रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की अहलिया जिंदा हैं। खानम मंसूर बाक़रज़ादे की शहादत की खबरें गलत थी। तेल के महफूज ज़खायर जारी करने के ऐलान से भी कीमतें नीचे ना आ सकीं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $100 फ़ी बैरल तक पहुंची, फिर $99 पर आ गई। उधर ईरान ने रद्द-ए-अमल में कहा है कि दुनिया $200 फ़ी बैरल तक पहुंचने की तैयारी पकड़े। मसनूई तरीक़ों से तेल की कीमतें कम नहीं की जा सकेंगी। आबनाए हुर्मुज़ से एक बूंद तेल बाहर नहीं जाएगी। इसराइल, अमरीका और इत्तेहादियों के जहाज़ हदफ बनाएंगे। जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कीमतें नीचे लाने के लिए अमरीकी स्ट्रेटेजिक तेल के ज़खायर से फ़ायदा उठाया जाए। इराक की समुद्री हुदूद में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर्स पर हमला। इराकी हुकाम के मुताबिक बारूद से भरी कश्तियों ने ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। हमले के बाद दोनों टैंकर्स में आग भड़क उठी। हमले का भारतीय रुकन हलाक, 50 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। आबनाए हुर्मुज़ के करीब कंटेनर बरदार बहरी जहाज़ पर भी हमले की इत्तला। इराक के शहर इरबिल के फौजी एयरपोर्ट पर भी ड्रोन हमला। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मुतादिद ड्रोन से निशाना बनाया गया। दुबई में भी अकामती इमारत पर ड्रोन का मलबा गिरा। अमरीकी बैंक का मुत्तहदा अरब अमारात में तमाम शाखें बंद करने का ऐलान। ईरानी हुकाम के मुताबिक इसराइल में भी 2 इसराइली फ़ज़ाई अड्डों पर भी ड्रोन से हमला किया गया। अमरीकी नेवल फोर्सेस सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी बहरी बेड़े जिराल्ड पर जुमेरात को लॉन्ड्री वाले हिस्से में आग लगी थी। आग लगने की कोई जंगी वजह नहीं थी। आग पर काबू पा लिया गया था। आग लगने से 2 अमरीकी सेलर्स जख्मी हुए हैं। जख्म जानलेवा नहीं है। अमरीकी बहरी बेड़ा बुहेरा अहमर में मुकम्मल तौर पर फ़ाल है।
इसराइल का ईरान पर वसी पैमाने पर नए हमले शुरू करने का दावा। तेहरान और दीगर शहरों में धमाके सुने गए। इसराइली फौज ने दावा किया है कि ईरानी हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली फौज का ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम की अहम साइट्स को भी निशाना बनाने का दावा। तेहरान के करीब तालकान में वाक़ साइट को जंगी जहाज़ों ने निशाना बनाया है। दूसरी जानिब यूनिसेफ ने कहा है कि इस जंग के आगाज़ से अब तक खित्ते में 1100 से ज़ायद बच्चे हलाक या ज़ख्मी हो चुके। इनमें 200 बच्चे ईरान, 91 लबनान, 4 इसराइली और 1 बच्चा कुवैत में मारा गया। लबनान पर भी इसराइली हमलों की नई लहर। रात से अब तक हमलों में 8 अफराद जाँ बहक। 2 मार्च से जारी हमलों में हलाकतों की कुल तादाद 687 हो गई, जिनमें 90 से ज़ायद बच्चे भी शामिल हैं। इसराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह और ईरान ने इसराइल के खिलाफ पहला मरबूत और मुश्तरका हमला किया। ईरान ने इसराइल पर मुश्तरका हमले की तस्दीक की है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल पर 150 रॉकेट फायर किए गए। हिजबुल्लाह का कहना है कि इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव के नवा में मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। अमेरिका ने जनूबी कोरिया में नस्ब दिफाई सिस्टम थॉट को इसराइल मुंतकिल कर दिया। जनूबी कोरिया के सरकारी मीडिया ने दिफाई सिस्टम थॉट की मुंतकली की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारों ने जनूबी कोरिया के ओसाने बेस से दिफाई सामान मुंतकिल किया। मुतादिद अमरीकी फौजियों को भी जनूबी कोरिया से मशरक़ वस्ता मुंतकिल किया गया है। शुमाली कोरिया के मिसाइल खतरे से बचाव के लिए जनूबी कोरिया में दिफाई सिस्टम नस्ब किया गया था। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने ईरान की बिजली तंसीबात को निशाना बनाया तो पूरा खित्ता अंधेरे में डूब जाएगा। लारीजानी का कहना है कि ट्रंप ने दावा किया है कि 1 घंटे में ईरान के बिजली नेटवर्क को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया। अगर ट्रंप ऐसा करते हैं तो पूरे खित्ते में आधे घंटे से भी कम वक्त में अंधेरा छा जाएगा। अंधेरा अमरीकी फ़ौजियों का शिकार करने का काफ़ी अच्छा मौका फराहम करता है। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान की बिजली तंसीबात को निशाना बनाने की धमकी दी थी। जवाब दो, स्कूल पर हमला क्यों किया, कैसे किया? अमरीकी सेनेट में तकरीबन तमाम डेमोक्रेट्स ने खत लिखकर वजीर दिफा पीट हेग्सेथ से जवाब तलब कर लिया। पूछा क्या पुराने और गलत तज्जियों की बुनियाद पर स्कूल को हदफ बनाया गया? खत लिखने वाले एक सेनेटर ने स्कूल पर हमले को खौफनाक सानहा करार दिया और कहा वो जानना चाहते हैं कि हकीकत क्या है। हमें वो हकायक मुहैया किए जाएं जिनकी बुनियाद पर स्कूल को निशाना बनाया गया। अमरीकी और इसराइली हमलों के दौरान ईरान के शहर मिनाब में टोमाहाक मिसाइल गिरने से 110 बच्चों समेत 168 अफराद शहीद हुए थे। पहले ट्रंप ने इसका मलबा ईरान पर डाला, लेकिन बाद में कहा कि वो इस बारे में ज्यादा नहीं जानते। ईरान पर हमले रोकने की करारदाद मुस्तरद। ईरान के हमले रोकने की करारदाद मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में 2 करारदादों का नतीजा। खलीज ममालिक ने करारदाद पेश की कि ईरान के हमले रोके जाएं। यह करारदाद मंजूर हो गई। पाकिस्तान ने भी इसके हक़ में वोट दिया। चीन और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। फिर रूस ने मुकम्मल जंगबंदी की करारदाद पेश की, जिसे अमरीका ने वीटो कर दिया। ईरान के हमले रोकने वाली खलीजी ममालिक की करारदाद में मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा सलामती काउंसिल ईरान के खिलाफ मौसर और फैसला कुन कार्रवाई करे। बानी पीटीआई को फौरी निजी अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। चीफ कमिश्नर को मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म अदालत ने करार दिया। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करना है या नहीं, फैसला मेडिकल बोर्ड करेगा। डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम कुरैशी को भी शामिल करने की हिदायत। हाई कोर्ट ने जेल कवानीन के मुताबिक फैमिली को आगाह करने का हुक्म दिया। तहरीरी फैसले में अदालत ने लिखा जेल कवानीन के तहत सज़ा याफ्ता कैदी को खुसूसी इलाज के लिए जेल से बाहर मुंतकिल करना हुकूमत का इख्तियार है। अदालत इंतजामिया के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करेगी। जेल हुक्काम की रिपोर्ट में बानी पीटीआई की सेहत में बेहतरी बताई गई। बानी पीटीआई ने 1000 दिन जेल में गुजारे हैं। एक दिन शिफा अस्पताल मुंतकिल कर दें तो क्या हो जाएगा? अदालती फैसले के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की दुहाई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 15 मरतबा सुप्रीम कोर्ट, 20 बार हाई कोर्ट गए, 21वीं बार तारीख पड़ गई और अब ये ऑर्डर आया। ज़ाती मालिज और ख़ानदान साथ ना हो तो ये प्रोसेस नामुकम्मल होगा।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने की मंजूरी दे दी। कमीशन ऑफ अपॉइंटमेंट पर दस्तखत कर दिए। निहाल हाशमी गवर्नर सिंध का ओहदा संभालने से कबल सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूबरू हल्फ उठाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने की समरी सदर मुमलिकत को भिजवाई थी। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी का नामजद गवर्नर निहाल हाशमी को टेलीफोन मुबारकबाद दी। कहा जितने नए इक़दामात हैं उन सबको जारी रखने के लिए साथ दूंगा। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी टेलीफोन। कहा 4.25 साल एक अच्छा ताल्लुक़ रहा, साथ काम किया। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी ने सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी शुक्रिया अदा किया। विफाक ने गवर्नर सिंध की तब्दीली पर एतमाद में नहीं लिया। गवर्नर सिंध की तब्दीली का इल्म ज़राए अबलाग से हुआ है। MQM पाकिस्तान का रद्द अमल। तर्जुमान MQM पाकिस्तान का फैसले पर जल्द लाहे अमल देने का ऐलान। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी को हटाए जाने पर ना हमसे कोई मशवरा किया गया और ना ही हमें एतमाद में लिया गया। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म ने हमें ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि उन्हें अब हमारी ज़रूरत नहीं है। हमें अब इस मसले को अपनी रेड लाइन बनाना चाहिए और फिलफौर हुकूमत को खैर बात कह देना चाहिए। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन ने कहा है कि गवर्नर का ओहदा नून लीग के पास था, उन्होंने अपना गवर्नर लगाया है। हम नए गवर्नर सिंध का खैर मकदम करते हैं, ताउन करेंगे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा चैम्बर ऑफ कॉमर्स को मुबारकबाद के गुल प्लाजा के दुकानदारों के लिए बाजार लगाया। 500 से ज़ायद दुकानदारों ने स्टॉल्स लगाए हैं। आइंदा ईद पर गुल प्लाजा के दुकानदार अपनी दुकानों पर होंगे। कराची में स्ट्रीट क्राइम में कमी के लिए पुलिस का अहम किरदार है। कराची की सड़कों की बेहतरी के लिए भी काम हो रहा है। कच्चे के इलाके में भी डाकों के खिलाफ ऑपरेशन किया है। सिंध हुकूमत ने यौमुल क़ुद्स और मुतवक्के जुमअतुल विदा के मौके पर आज सूबे भर में आम तातील का ऐलान कर दिया। जुमा 13 मार्च को सूबे में तमाम सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। उधर इस्लामाबाद जिला इंतजामिया का आज तालीमी इदारों में आम तातील का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। 13 मार्च को इस्लामाबाद के तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ कल इस्लामाबाद में बंद रहेंगी। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पाकिस्तानी मईशत और IMF प्रोग्राम के अहदाफ पर असरअंदाज हो रही है। IMF ने खबरदार कर दिया, महंगाई को काबू में रखने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखने पर जोर दिया। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात पर जारी एलामी में कहा प्रोग्राम पर अमल दरामद मजमूई तौर पर वादों के मुताबिक रहा। पाकिस्तान से तवानाई के शोबे की इस्लाहात और कारकर्दगी बेहतर बनाने पर मुज़ाकरात हुए। मालियाती खसारे को कम करने और पब्लिक फाइनेंस मजबूत बनाने पर बातचीत हुई। समाजी तहफ़्फ़ुज़, सेहत और तालीम के अखराजात बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। IMF मिशन और पाकिस्तानी हुक्काम के दरमियान इक़्तिसादी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि अगर जंग तवील हुई तो बैरूनी अदायगियों पर दबाव बढ़ेगा। जंग की वजह से तरसीलात ज़र मुतासिर हो सकती हैं। IMF के मुताबिक मशरिक़ वस्ता जंग के पाकिस्तानी मईशत पर असरात को देखा जा रहा है। सेनेट की कायमा कमेटी को तवानाई बचत इक़दामात पर ब्रीफिंग में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा मुल्क में तेल की तलब और रसद का जायज़ा लिया जा रहा है। यौमिया बुनियादों में तेल की कीमतों का जायज़ा लिया जा रहा है। $25 मिलियन का कार्गो $100 मिलियन का मिल रहा है। अगर कोई कार्गो मंगवाएं तो उसका क्या करेंगे? क्या इतनी महंगी तवानाई की कीमत बर्दाश्त कर सकते हैं? अमरीका पेशावर में अपना कौंसल खाना मुस्तकिल तौर पर बंद कर देगा। अमरीकी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा ने कांग्रेस को आगाह कर दिया। अमरीकी हुक्काम का कहना है कौंसल खाना बंद करने के फैसले का ईरान की जंग से कोई ताल्लुक नहीं। फैसले से सालाना तकरीबन $75 लाख की बचत होगी। अफगानिस्तान की बिलाश्ताल कार्रवाइयों के जवाब में पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। पाक फौज ने पाक अफगान सरहद पर टल सेक्टर से मुल्हिका अफगान तालिबान की पोस्ट को निशाना बनाया। पोस्ट से मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान की जारहियत के खिलाफ पाक फौज ताकतवर और फैसला कुन जवाब दे रही है।
पाकिस्तान अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ अपनी मौजूदा पॉलिसी बरकरार रखेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अफगान तालिबान से मुतालबा किया था कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन मतलूबा यकीन दहानियाँ नहीं मिली। अफगानिस्तान का दौरा करने वाला वफ्द पाकिस्तानी हुकूमत की इजाज़त से नहीं गया। तर्जुमान ने कहा, ईरान के तेल बरदार जहाज़ों से मुताल्लिक़ मामलात ईरान और मुतल्लिक़ा हुकूमतों के दरमियान हैं। पाकिस्तान का इस पर कोई मखसूस मौक़िफ़ नहीं। आबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ मुमकिना राब्तों के बारे में हतमी तस्दीक नहीं कर सकती। $5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का काम मुकम्मल हो गया। हुकूमत आइंदा हफ्ते से चंद शहरों में 5G पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने कहा कि अमल इंतहाई शफाफ तरीके से मुकम्मल किया गया। 480 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम फ़रोख्त हो गया है। हुकूमत को नीलामी से $51 करोड़ मिलेंगे। 5G स्पेक्ट्रम से हम टेक्नोलॉजी के नए मैदान में दाखिल हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मुफ्त सोलर स्कीम के तहत गिलगित में डिजिटल कुरानंदाजी का आगाज़। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने कुरानंदाजी का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। स्कीम के तहत 58 मेगावाट के सोलर सिस्टम्स गिलगित में दिए जाएंगे। स्कीम का मकसद गिलगित में मुस्तहिक अफराद तक सोलर सिस्टम की मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनाना है। भारतीय मुसन्निफ़ा और इंसानी हुकूक की अलंबरदार अरुंधति रॉय का कहना है कि ईरान गज़ा नहीं है। मशरिक़ वस्ता की जंग पूरी दुनिया को लपेट में ले सकती है, दुनिया को एटमी तबाही और माशी बहरान के दहाने पर पहुंचा सकती है। अमरीका और इसराइल की पॉलिसीज़ को तनकीद का निशाना बनाते हुए अरुंधति रॉय ने कहा कि किसी भी मुल्क में हुकूमत की तब्दीली बैरूनी ताकतों के ज़रिए नहीं बल्कि अवाम के ज़रिए होनी चाहिए। जंग के दौरान मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तंजीबात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। अमरीकी अखबार की सैटेलाइट तस्वीर पर मुश्तमिल रिपोर्ट में तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी अड्डों, फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम और सफारती मकामात समेत कम अज़ कम 17 मकामात को नुकसान पहुंचाया। इनमें 11 अमरीकी फ़ौजी अड्डे या फ़ौजी तंजीबात शामिल हैं। सदर ट्रंप ईरान में मनाब स्कूल पर हमले की अमरीकी तफ्तीश से लाइल्म निकले। सहाफ़ी के सवाल पर कहा, उन्हें इस बारे में इल्म नहीं। अमरीकी सेनेट में डेमोक्रेट रहनुमाओं का ट्रंप इंतज़ामिया से स्कूल पर हमले की तहक़ीक़ात का मुतालबा। वज़ीर दिफ़ा को ख़त लिख दिया। अमरीकी अवाम की अक्सरियत ने सदर ट्रंप की ईरान जंग को जेफरी एप्स्टीन स्कैंडल से तवज्जो हटाने का एक मुहर्रिक करार दे दिया। ट्रंप के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को ऑपरेशन एप्स्टीन फ्यूरी कहना शुरू कर दिया। अमरीकी वेबसाइट के सर्वे के मुताबिक 52% अमरीकियों का मानना है कि ट्रंप ने अपनी सदारत के लिए मुमकिन खतरा बनने वाले बदनाम ज़मानत जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन केस से अवामी तवज्जो हटाने के लिए ईरान जंग छेड़ी। 40% अमरीकियों ने इस राय से इत्तफाक नहीं किया, बाकी 8% गैर यकीनी नजर आए। ईरान जंग के पहले 6 रोज़ में अमरीका ने $11 अरब फूंक दिए। बरतानवी खबर एजेंसी का सेनेटर्स को बंद कमरा ब्रीफिंग में पेश तखमीने के हवाले से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जंग पर खर्च $11.3 अरब में तमाम तर अखराजात शामिल नहीं। ईरान जंग जारी रखने के लिए कांग्रेस को जल्द ही बड़ी रकम मख्तस करना पड़ सकती है। व्हाइट हाउस मजीद $50 अरब मख्तस करने की दरख्वास्त कर सकता है। घर में हीरो बाहर जीरो। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के आलमी मकबूलियत के दावे धरे के धरे रह गए। 58 ममालिक के 37% शहरियों ने नरेंद्र मोदी को नापसंदीदा कहा, जबकि 38% ने पहचानने से ही इनकार कर दिया। मोदी के बारे में कुछ ना जानने का बताया। गैलप इंटरनेशनल ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म को नापसंदीदा कहने वालों की मजमूई शरह 2019 के मुकाबले में 9% बढ़ी। जनूबी कोरिया में 73%, ईरान में 64%, इराक में 62%, जबकि शाम में 60% अफराद भारतीय वज़ीर आज़म के लिए सबसे ज़्यादा नापसंदीदगी का इजहार करते नजर आए। पाकिस्तान में 53% ने मोदी को नापसंदीदा कहा। भारतीय वज़ीर आज़म के लिए सबसे ज़्यादा मुस्बत राय का इजहार भारतीयों ने किया, जहां 82% ने मोदी को पसंदीदा कहा। नेशनल T20 में सियालकोट रीजन्स ने लाहौर ब्लूज को 110 रन से हरा दिया। सियालकोट ने पहले खेलते हुए 4 विकेट पर 210 रन बनाए। लाहौर ब्लूज की टीम 15 ओवर में 100 रन बनाकर आउट हो गई। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया।
पाकिस्तान के अबरार अहमद को द 100 लीग में भारतीय फ्रेंचाइज सनराइजर्स लीड्स ने पिक कर लिया। सनराइजर्स लीड्स ने अबरार अहमद को 1,90,000 पाउंड में पिक किया। अबरार अहमद की बेस प्राइस 75,000 पाउंड थी। पाकिस्तान के उस्मान तारिक को बर्मिंघम फीनिक्स ने खरीद लिया। उस्मान तारिक को बर्मिंघम फीनिक्स ने 1,40,000 पाउंड में लिया। बेस प्राइस 1 लाख पाउंड थी। फवाद खान और शाहरुख खान में से माहिरा खान किसके साथ फिल्म करना चाहेंगी? ताबिश हाशमी के सवाल ने अदाकारा को कैसे उलझा दिया और फहद मुस्तफ़ा ने माहिरा खान के साथ किस तरह ताबिश हाशमी को इम्तिहान में डाला? देखिए हंसना मना है स्पेशल जुमे और हफ्ते की रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और छोटी ईद की सबसे बड़ी फिल्म भुल्ला का एक और पावरफुल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। जियो शान की इस फिल्म का मीडिया पार्टनर है। फिल्म के राइटर नासिर अदीब हैं जिन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्म लेजेंड ऑफ मौला जट भी लिखी थी।